देखते हैं उपवास का मतलब क्या है? उपवास हम क्यों करते हैं? ये हम आत्मिक उन्नति के लिए करते हैं और शरीर हमारे जो शरीर है इस पर जय पाने के लिए हम ये उपवास रखते हैं और परमेश्वर से संगति करने के लिए हम उपवास रखते हैं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार हम निर्गमन 34 का 28 में मैं देखता हूँ तो मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। तो मूसा परमेश्वर का धार्मिक, परमेश्वर का चहेता और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला ऐसा धर्मी पुरुष था जिन्होंने दिन रात 40 दिन तक उपवास रखे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है याशायाह 58 के 6 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। ये परमेश्वर पूछता है क्या ये उपवास नहीं है? इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम इन चीजों को, जो परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, उनको हमारे जीवन में हम लागू करते हैं और मसीह जीवन को हम प्रभु में समर्पित करके चलते हैं, उनके वचनों का हम पालन करते हैं, तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं। जैसे वचन आगे लिखा है इसी में 8 में, तब तेरा प्रकाश ओ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तो परमेश्वर आपसे वचन से बात कर रहा है कि आपको किस तरह से उपवास रखना है, किस तरह से परमेश्वर आपको बता रहा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और आमीन। मेरी दुआ है कि इन 40 दिनों में परमेश्वर हम सबसे बात करेगा और एक अद्भुत गवाही के साथ और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। और मैं भी कल रात को जब मैं प्रार्थना करके सोया तो मैंने एक अद्भुत प्रभु के स्वर्गदूतों को मतलब एकदम चारों ओर से मुझे घेरे हुए थे और ये मेरे पूरे बाल, मेरी जितने भी बाल है मेरी बॉडी के पूरे खड़े हो गए और मैं सोचा था मैं कैसे प्रभु धन्यवाद। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने आके से उठा लिया हो और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इस रूम में बैठा हूँ। मुझे चारों तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोग आए और मुझे उठा लिया हो और मैं जैसे हवा में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रभु की उपस्थिति मतलब प्रभु, और मुझे ऐसा भी लग रहा मेरा उपवास भी है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। सुबह मम्मी एक चाय, सुबह एक गिलास दूध देती है और शाम को एक गिलास दूध, बीच में एक चाय। इससे मेरा प्रभु का धन्यवाद मुझे संभालता है और ऐसा लगता भी नहीं मुझे भूख लगी। जब वचन खाते हैं प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं और हमारे जीवन में ये बहुत कुछ अनुभव दे रहे हैं प्रभु। इन 40 दिनों में मुझे लग रहा है अभी तो 2 ही दिन हुए, प्रभु ने 40 दिन तक तो प्रभु हमको आत्मिक भोजन से भर देगा, हमको भूख ही नहीं लगेगी। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसा लगता है पेट में जैसे हम आत्मिक ये भोजन खाते हैं तो वो भूख हम भूल जाते हैं और इनसे हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। तो प्रभु का अद्भुत मैं देख रहा हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच है और वो अद्भुत रीति से काम कर रहा है परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ प्रभु आने वाले समय में अनंत जीवन संगति सदन एलिशिया को आने वाले समय में अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में अनंत जीवन संगति सदन का नाम हो और जितने भाई बहन उपवास में हैं उन सब के लिए मैं दुआ करूंगा। प्रभु इन सबको आशीष और इन पर अनुग्रह कर प्रभु जी, इनके जीवन में जो ये चाहते हैं परमेश्वर इनके जीवन में हो प्रभु। और खुदावन प्रभु अगर ये तेरे कामों में इस्तेमाल होने के लिए अगर ये उपवास करते प्रभु जी, उनके अद्भुत रीति से इनको इस्तेमाल करना मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य खुदावन ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में काम करे परमेश्वर। वो प्रभु ये सच्चे मन के साथ उपवास कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे खुदावन। सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुआ, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। और मैं भाई रवि को बहुत थैंक्स देता हूँ परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया
पवित्र आत्मा की सहायता से आपने वचन का अध्ययन किया और हम सबको बहुत बेहतर तरीके से वचन के बारे में सिखाया, उपवास के बारे में सिखाया, और सभी का मूसा से लेकर एलिया से लेकर रूत सभी के उपवास के बारे में सिखाया है। और हम और भी ज़्यादा आप पढ़िए, जो रवि भाई ने आपको वचन बताए हैं उनके अंदर जाके हम देख सकते हैं किस किस ने कैसे। मैंने उस दिन बात अधूरी रह गई थी, है ना, रात को 10 बजे फ़ोन किया, फिर भाई ने 11 बजे किया मैंने सोचा सो गए होंगे, तो इन्होंने क्या किया, मेरे फ़ोन करने के बाद सोचा कि फास्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो इन्होंने 1 घंटा चिट्ठी डालने में बिताया, सब पूछ पाछ की क्या करना चाहिए, तो सब लोगों ने डिसीजन लिया ऐसे कुछ। तो फिर बाद में परमेश्वर को बोला भाई रहना चाहिए, तो इन्होंने फिर मुझे 11 बजे फ़ोन किया, और 11 बजे पूरी मंडली इकट्ठी थी। 11 बजे इनके गांव में जो विश्वासी लोग हैं ना, देखो अभी भी सीताबेन दिख रही हैं, और एक घनश्याम भाई थे, और उस दिन मैंने वीडियो कॉल नहीं किया था तो मुझे पता नहीं कौन कौन, लेकिन आवाज़ बहुत सारे लोगों की आ रही थी। पूरा परिवार, अभी भी पूरा परिवार बैठा हुआ है, देखो, है ना। ये तो इनके अंदर जो आनंद और जो उत्साह था ना, कि भैया अभी तो हम प्रार्थना करेंगे, सारी रात करेंगे, हम सारी रात ही करनी। तो यानी पहले दिन ही शुरुआत में इतना गजब का उत्साह, यानी मुझे आनंद आया कि मसीह में हमें मजबूती से कैसे, देखो संगति का फर्क ये पड़ता है, हम अगर घर में 2 लोग हैं तो 2 में एक आनंद के साथ, ताकत के साथ हमें प्रभु की संगति करना चाहिए। और जब मैं महेश भाई गांव गया था, इन्होंने मेरी अच्छी खातिरदारी करी, खीर खिलाया, पुआ खिलाया, और उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें बनाई थी ना। इन्होंने अपना पूरा प्रेम उंडेल दिया हमारे लिए। फिर बोले भैया इधर ही रुकना पड़ेगा, तो हम रात को 2 बजे तक 2:30 बजे तक बस गवाही देते रहे, गीत गाते रहे, संगति करते रहे। तो क्यों नहीं परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर हमेशा सरल हृदय वालों के जीवन में काम करता है। यानी हम अंदर से पूरा सरल होना चाहिए। हमारी चालाकी परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। हम अपने आप में सांसारिक बुद्धिमानी परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अपने आप में चालाक बनने की कोशिश करते हैं ना, कुछ बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं, या हम अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर को एकदम सरल, साफ, दीन, जो हमारे देखते ही अपने आप चाहे कुछ नीचे बैठ जाए, मतलब अपने आप को जो कुछ समझे नहीं, ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत बातें हैं। और जो अपने आप को कुछ समझते हैं या कुछ समथिंग, आई एम समथिंग, भाई ठीक है तू समथिंग बना रहे, मैं देखता हूँ, मेरे दीन लोगों को देखता हूँ, हालेलुया। तो इसलिए महेश भाई परिवार, गॉड ब्लेस यू, बहुत आनंद आता है आपको देखकर, और प्रभु आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी सेवकाई में बढ़ोतरी करेगा, आमीन। तो फिर से 40 दिन का, अभी देखो ज़्यादा दिन नहीं हुए, इन्होंने अभी 40 दिन का फास्टिंग ख़त्म किया था। फिर मैंने बोला क्या करना है भैया, आपके साथ हूँ, मेरे साथ तो हो कि 40 दिन में ही हूँ मैं भी। फिर इनके जीवन साथी बोले मैं भी 40 दिन का रहना चाहती थी, पर फिर उन्होंने 21 दिन, इनके घर में सब लोग थोड़ा संभालने वाला होना चाहिए था, 21 दिन का रखा इन्होंने। फिर क्या नाम है उनका, घनश्याम भाई, कि भैया हमारी तो पहले तो भैंस नहीं थी, दूध नहीं था, अभी तो भैंस भी आ गई है, चिंता मत करो, तो 40 दिन का और भी ज़्यादा कर लूँगा कहने का मतलब क्या है, कितना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये, लेकिन इनके अंदर जो प्रभु का उत्साह है, आनंद है ना, और वो किस तरह से ग्रहण करते हैं, वो बड़ी बात है। और यही चीज परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पसंद है कि आप कितने शुद्ध हृदय से बात बोल रहे हैं, आपके अंदर कितना उत्साह है। यही बातें परमेश्वर को भाती है। आने वाले दिनों में इन चीजों का हम रिजल्ट देखेंगे, नीचे वाला बहुत ऊपर चले जाएगा, जो छोटे में छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, और जो अगुए हैं वो पीछे रह जाएंगे, पीछे वाले अगुए बन जाएंगे। तो आपको अगुआ बनना है तो अभी सबसे छोटे में छोटा बनना, एकदम दीन, एकदम नम्र, एकदम कुछ नहीं, आई एम डस्ट। धूल को कैसे झाड़ते हैं लोग, धूल हमारे कपड़ों पे लग जाती है तो कैसे झाड़ते हैं, यानी कोई वक्त वैल्यू नहीं है कपड़ों, ऐसे हम तो डस्ट है संसार के लिए, हमारी कोई औकात नहीं, हम कुछ भी नहीं है, जीरो। और जब हम जीरो तो बोलते तो हैं, लेकिन समझना भी हमको जीरो ही है, कुछ नहीं है, तब देखिए आप प्रभु की बढ़ोतरी, तब देखिए आप
जहां जीरो होता है वहीं से प्रभु चालू करता है। प्रेज द मैं लॉर्ड। एक वो आ रहा है मेरे अंदर, मैंने एक लिखा था, खुद ही खुद तो खुदा बिल्कुल नहीं, और खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा, और खुद बिल्कुल नहीं तो खुदा ही खुदा। आमीन। चलिए मैं आपको एक वचन शेयर करूं, छोटा सा, हम ज्यादा नहीं लेंगे टाइम। एक छोटा वचन है, लूका 5:35। परंतु वे दिन आएंगे, ये भविष्यवाणी थी आज से 2000 साल पहले। वो दिन आएंगे जब यीशु मसीह था इस दुनिया में। परमेश्वर कह रहा है वो दिन आएंगे, ये आज के लिए भविष्यवाणी कर रहा था, हम आज के हमारे दिन के लिए 26 तारीख से लेके 5 नवंबर के दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्यवाणी की थी, जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा दूल्हा है। और जब परमेश्वर संसार में था तो हमें उपवास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज वो दिन है जब हमें उपवास करने पड़ रहे हैं। देखिए, हमें ये प्रभु का परमेश्वर ने पहले ही प्री प्लान किया था। परमेश्वर की योजना में हमारा ये उपवास, हमारी मिनिस्ट्री का उपवास, हमारे सब लोगों का उपवास ये प्री प्लान्ड है। देखिए, हम इस बात को प्रचार करना कि मैं उपवास हूं, वो अलग चीज है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एक मिनिस्ट्री के रूप में उपवास का दिन ठहराओ। अगर हम ये दिन नहीं ठहराते तो आज जो आग परमेश्वर ने हमारे अंदर भरी है उपवास की, आज हम संपूर्ण कलीसिया, हर एक जन, हर एक बहन भाई, बच्चा बच्चा, 1 दिन का, 3 दिन का, सब लोग उपवास में हैं। और जो नहीं है वो भी आने वाले दिनों में जुड़ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो परमेश्वर की योजना में ये पहले से ही था, और हम इसी वजह से तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे, ये हमारे लिए कंपलसरी था। आने वाले दिनों में, एक बात मजाक में भी कह रहा था और ये सच्चाई भी है। देखिए, आप अभी उपवास कर लीजिए, अच्छा है, भला है आपके लिए। वरना जो इन दिनों में उपवास नहीं करेंगे, इन दिनों में उपवास नहीं करेंगे, उनके लिए अनंतकालीन उपवास ठहराया जाएगा। समझे मेरे कहने का मतलब आप? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में उपवास नहीं करते, अपने शरीरों को मारते नहीं, या यीशु मसीह के लिए खाना बंद कर देते हैं, यानी आमरण अनशन कर देते हैं, नहीं खाना नहीं खाऊंगा, प्रभु तुम मुझे दर्शन दे, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के लिए मैं प्यासा हूं, मेरे अपने दूल्हे से मिलना चाहता हूं, मैं अपने परमेश्वर से बात करना चाहता हूं। और जब हम अपनी मांग करते हैं, आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेजों में कभी डिमांड होती है तो लोग, लीडर लोग अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। हम यही भूख हड़ताल हम आत्मिक रीति से कर रहे हैं। हम परमेश्वर, हमें तुझसे प्रेम है, हम तू हमारी सुधि ले, हमारी डिमांड मान तू, हम अपना आपको मिलना चाहते हैं। अरे हमारा परमेश्वर जिसको हम पसंद करते हैं, कम से कम एक बार तो देखने दे परमेश्वर। तो हम अपनी डिमांड कर रहे हैं। अगर वो आज इस समय में, अगर चाहे वो कलीसिया का विश्वासी भाई हो या अविश्वासी हो, अगर यीशु मसीह को चाहने के लिए अगर वो उपवास नहीं करता, अपने आप को नहीं मारता है, तो अनंतकालीन उपवास का मतलब क्या समझते हैं आप? एक बूंद पानी नहीं मिलेगी। कहां नहीं मिलेगी? अनंत उपवास रहे, यानी आप नरक में आपको एक बूंद पानी नहीं दी जाएगी। पूरे अनंत काल तक आप उपवास ही रहो। फिर आपको यहां धरती पर, या तो धरती पर रह लो या फिर आप नरक में उपवास लो, दो आपके पास ऑप्शन है। जो परमेश्वर के लिए भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता, प्रभु के लिए अपने प्राण को, अपने आप को, प्राण को नहीं मार सकता, तो हमें अनंत काल में फिर वो चीजों में गुजरना पड़ेगा। चलिए जाइए, आप उपवास करिए। एक बूंद पानी नहीं है भाई सब नरक में। एक बूंद पानी के लिए तड़पती हैं आत्माएं, आग ही आग है, वहां कुछ नहीं है। आपने देखा उदाहरण, बाइबल में देखा होगा, लाजर एक भिखारी था और एक धनी व्यक्ति था जो मरे। तो लाजर तो अब्राहम की गोद में जा बैठा और वो अथाह कुंड में जा बैठा। तब वो बोले, अरे मुझे एक बूंद पानी डाल दे मेरी जीभ पर, एक बूंद पानी डाल दे मेरी जीभ पर। लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं है, नरक में पानी नहीं है भाई साहब। लेकिन आप स्वर्ग में जाएंगे तो जीवन के जल की नदियां हैं और वो आपको कभी प्यासा नहीं रहने देती। तो हम आज जो उपवास रहना चाहते हैं, ये हमारे लिए अनंत जीवन के जल को पैदा हमें देगा। आज हम परमेश्वर में भूखे रह रहे हैं तो इसका प्रतिफल परमेश्वर में स्वर्ग में देगा। आपको मालूम है
कि आपके लिए स्वर्ग में मेज लगाई जा रही है, प्रभु का भोज वहां होने वाला है, शादी की तैयारी चल रही है। अब वहां इतनी जल्दबाजी है, आप ये सच है, मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा। वहां स्वर्ग दूत और जो लोग स्वर्ग में हैं वो भाग भाग कर काम कर रहे हैं, उनको 1 मिनट फुर्सत नहीं है आपसे बात करने की। ये स्पेशल जो ये काम में लगे हुए हैं प्रभु भोज की तैयारी के लिए, वो कपड़े, पर्दे, टेबल, मेज ब्रह्मांड में पूरे स्वर्ग में बिछा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि दूल्हे का भोज, दूल्हे का दुल्हन तैयार है, मिलने के लिए तैयार है, प्रभु भोज तैयार है, मेज बिछाई जा रही। तो आपके लिए यहां भूखे रहेंगे, प्रभु अच्छा है, आपके लिए प्रभु मेज बिछा रहा है। तो आपका यहां भूखा रहना, अनंतकालीन भोजन देगा परमेश्वर आपको। वहां आपको मालूम है एक पेड़ में ही बाहर महीने फल बदलते हैं। जैसे यहां हमने आम का लगाया, फिर एप्पल खाना है तो आम में एप्पल नहीं आएगा, आम में मैंगो में एप्पल आएगा क्या? और अगर आपको चेरी खानी है या कुछ और फ्रूट खाना तो नहीं आएगा। तो वहां परमेश्वर में एक ही पेड़ में 12 महीना हर महीने अलग अलग फल उसी पेड़ से आते हैं। ये रियल है, मैं आपको कोई कहानी या ऐसा मजाक नहीं कर रहा। 100%, 1000% तो थे चीज। अगर आपको स्वर्ग जाने का मौका मिले तो इस बात को जान जाएंगे आप। अगर आपको स्वर्ग जाने का मौका मिले, जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मांगे परमेश्वर से, आप परमेश्वर से ये मांगे, परमेश्वर है मेरी आत्मा को स्वर्ग में ले, एक बार दिखा मुझे, स्वर्ग में आपसे मिलना चाहता हूं। परमेश्वर से लेल पे जाएंगे तो पवित्र आत्मा लेके जाएगा आपको। देखिए मेरे छोटे बेटे आत्मा ने खुद ने ये दर्शन देखा। जब स्वर्ग में गया, वहां लायन घूम रहा था जैसे ऐसे नॉर्मल भेड़ बकरियों की तरह, और उसने एक पेड़ देखा नदी के पास में, पेड़ में एप्पल था। एप्पल भी कैसे थे? आर पार पारदर्शी एप्पल थे, पारदर्शी, यानी वो आर पार शीशे की तरह देख सकते थे उन। और ये मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है मेरे बेटे का दर्शन है, ये बहुत सारे लोगों के दर्शन है। अगर एक हो तो हम, लेकिन कंपेयर करें, बहुत सारे संतों के जो परमेश्वर से मिले हैं उन सबके दर्शन है। तो आप स्वर्ग में जो अनंत जीवन जहां हम रहने वाले हैं, ना भूख होगी ना प्यास होगी, सब कुछ है। आप ये नहीं सोच सकते, आप वहां खाना भी है भाई साहब, वहां आप जो चाहे, आपकी यहां धरती पर जो आपने आपकी, अगर आपके मन में इच्छा है मैंने ये धरती पर कभी नहीं खाया, वहां आप स्वर्ग में आपको परमेश्वर देगा। आप यहां जो पूर्ति नहीं हुई है, परमेश्वर को याद रखता है, अच्छा तुझे वो खाने को नहीं मिला, चल मैं ये तुझे देता हूं। जो हम धरती पर हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो स्वर्ग में पूरी की जाती हैं। हम जो धरती पर सोचते हैं, मैं कब हवाई जहाज में उड़ूंगा, या मैं कब अंतरिक्ष को देखूंगा, बहुत सारे लोगों की अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जो चाहता था, उसके मन में था कि मैं ऊपर अंतरिक्ष से जैसे चांद पर जाते हैं ऐसे एक बार में पूरे उसको देखूं। और उसके मन में क्या इच्छा का मतलब बहुत खतरनाक इच्छा था, पर मुझे देखना चाहिए, लेकिन वो मर गया। और मरने के बाद जब स्वर्गदूत आए तो यीशु मसीह खुद उसको लेने के लिए आए। तो उसको पहले पूरा ब्रह्मांड दिखाया उसने, यीशु मसीह ने, पूरा अंतरिक्ष देख ले, तू ये चाहता ना, तूने जिंदा रहते नहीं देखा, चल अब देख ले। उसको पहले पूरा अंतरिक्ष दिखाया, देख तारों, ये कौन सा ग्रह, ये कौन सा ग्रह, पूरा ब्रह्मांड दिखाया, फिर स्वर्ग लेके गए उसको। एक छोटा बच्चा था जो मर गया, लेकिन उसको आइसक्रीम बड़ा पसंद था। परमेश्वर ने कहा ये आइसक्रीम लाओ इसके लिए। यानी कहने मतलब हमारी जो चीजें धरती पर है वो कहां से आई हैं? ये मनुष्य क्या मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि इन चीजों को बना सकता है? मनुष्य के अंदर ये बुद्धि कहां से आई? ये तो स्वर्ग से आई है बुद्धि। तो पहले सब चीजें स्वर्ग में है, उसके बाद धरती पर आती हैं चीजें। जो चीज आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो स्वर्ग में है, और वो सब चीजें फिर धरती पर उनकी छाया है। असली चीजें तो स्वर्ग में है। जो गोल्ड है वो असली सोना, असली गोल्ड स्वर्ग में है, यहां नहीं है। उसका तो ये रूप है सोना, ये असली सोना नहीं है इन धरती पर। यहां तो 24 कैरेट वो गोल्ड होता है, वहां का गोल्ड होता है जो पूरा पारदर्शी होता है, उसका कैरेट का कोई पैमाना नहीं है, आमने सामने पारदर्शी सोना होता है पूरा। चाहे हजारों किलोमीटर की दीवार सोने की, वो भी पारदर्शी दिखेगी आपको। तो वहां आप असली चीजें स्वर्ग में ही है, यहां नहीं है धरती पर। तो आपको इसलिए हम देखिए, हम सिर्फ इस धरती पर भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, या हम उपवास नहीं रहते हैं। हमारी अभिलाषा, जो मैं आपको
एक अगुवे के रूप में बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर ने क्या कहा वचन में, तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें जो चाहिए संसार, वो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमको क्या चाहिए भाई साहब? जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमको अच्छा स्कूल चाहिए एजुकेशन के लिए, फिर हम बेरोजगार, जब हम कॉलेज कर जाते हैं तो नौकरी चाहिए, और उस नौकरी के बाद हमको अच्छा जीवन साथी चाहिए, फिर बच्चे चाहिए। तो ये सब चीजों को तो मालूम है परमेश्वर को, ऐसा नहीं है आपको वो नहीं जानता है, आपकी कल्पना से बढ़कर भी परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? पहले मेरी खोज करो, मेरी। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, आप मांगे, मांगना बुरा नहीं है, हम सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत हृदय से ये प्यास तड़प उठना चाहिए, प्रभु मैं तुझे खोजना चाहता हूं, मैं तुझे मांगना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। हम सब देखो, एक बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत सरल शब्दों में। देखिए, आप प्रधानमंत्री, हमारा देश का भी प्रधानमंत्री कौन है, यानी राजा समझ लो उसको, तो वो आप बोलो सर मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए या एक कार चाहिए, आप सोचिए, सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी से सिर्फ आप एक मोटरसाइकिल मांगते हैं? अरे उसी को मांग लो ना, यीशु में देश के राजा को ही मांग लो। अगर वो आपका फ्रेंड बन जाता है, वो आपका रिलेशन बन जाता है, तो सिर्फ उसी को सारी चीजें अपना पाएंगे। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को मांगो, आप उसकी खोज करो। परमेश्वर बस मैं तुझे देख, तू मेरे पास आ, मुझे मैं मेरे जो सब मेरे परमेश्वर ने मेरे अंदर डाले, वो प्रभु या तो तू इस धरती पर मेरे पास आ मुझे मिलने, या फिर मुझे बुलाने, दोनों में से एक काम तो कर ले। या तो तू मेरे पास उतरा मेरे प्रार्थना की जगह पे, और या फिर मुझे आत्मा में बुला ले। हम आत्मा में जा सकते हैं। पौलुस कहता है ना जाने देह सहित और ना जाने देह रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि तीसरे स्वर्ग में जाएं परमेश्वर के पास में? ये आपकी अभिलाषा होनी चाहिए। भाई साहब, नौकरी क्या है यीशु मसीह के सामने? आप स्वर्ग जाने के सामने नौकरी क्या है? क्या है? सब हेलीकॉप्टर कुछ नहीं। हमारे जीवन में पूरा गांव के बड़ा भंडार भर दे सोने से, तो क्या जरूरत है? कूड़ा है हमारे लिए। तो ये संसार की सारी चीजें कूड़ा है। पौलुस कहता है मैं इनको कूड़ा करकट समझता हूं। अरे परमेश्वर से जब प्रेम हो जाएगा ना, तो देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना। जब किसी युवक युवती को प्रेम हो जाता है, तो अपना घर बार सब, चाहे उसका बाप करोड़पति है, छोड़कर चली जाती है। अरे यीशु मसीह से प्रेम करो, वो तो हमारा तो राजा है, सारी सृष्टि का राजा है, तो उससे प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए हमको? तो संसार की चीजों से प्रेम करना छोड़ दीजिए, और आपके अंदर ये प्रेम आएगा ना, आपकी जब अंदर तड़प उठेगी, ये तड़प मिनटों में आपको परमेश्वर से मुलाकात करवाएगी। और अगर इसके बीच में आड़ा आता है, तो वो शरीर आड़ा आता है, शरीर बाधा बनता है हमारा, और इसी शरीर को मारने के लिए तो हम उपवास कर रहे हैं। शरीर अगर आपको ये बोले यार भूख लग रही है यार, खाना खा ले, तो अभी 2 दिन हुए हैं, तीसरे दिन शायद नहीं, चौथे दिन, 5वें दिन, लेकिन आप शरीर को कमांड करो, आपके पास अधिकार है, बोल देना पेट को खाना नहीं है भैया, तुझे मिलेगा नहीं। पानी पीना है तो पी ले, दूध पीना है तो पी ले, अरे लस्सी पीना तो पी ले, लेकिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये तो मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे प्रभु के लिए हम कर रहे हैं सारी चीजें। तो जब आप कमांड करेंगे, कमांड करना सीखिए, अपने आप को कमांड करना सीखिए। जब कमांड करेंगे वो मान जाएगा, क्योंकि शरीर क्या है? संसार का है। तो ये हमारा विरोध करेगा थोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका शरीर विरोध करे, तो आप यीशु मसीह के नाम में कमांड करना, और हम सब लोग एक दूसरे के साथ में प्रार्थना करेंगे। आपकी आशीषों से मुझे भंडार, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, और सारे बहन भाइयों को आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी बोलिए आमीन आमीन। महेश भाई की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में और एक आशीष बढ़ती है। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आप और ज्यादा बहुतायत के साथ ज्यादा परमेश्वर में आशीषित हों, और